मध्य प्रदेश के जिन 6 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है, वहां विकास भी और विरासत भी के मॉडल को अपनाया गया है। स्टेशनों पर नया प्रवेश द्वार, आर्ट एंड कल्चर जोन, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए छायादार पार्किंग क्षेत्र, अत्याधुनिक टिकट काउंटर, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, वेटिंग रूम, दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर के साथ ही टॉयलेट और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। मॉड्यूलर पेयजल, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म 1 और 2 का सुंदरीकरण, खाने पीने के लिए कैंटीन, जनरल वेटिंग रूम, वीआईपी वेटिंग रूम आदि की व्यवस्था भी की गई है। शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है और भोपाल मंडल में इस बार 15 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने की ये योजना बनाई गई थी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। शाहजहाँपुर के बारे में बताना चाहूँ तो इसमें 13 करोड़ लागत से पुनर्विकास के कार्य हुए हैं और आज ये कंप्लीट हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेशन करेंगे। शाहजहाँपुर की फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँ तो इसको हमने पूरी तरीके से अपग्रेड किया है, जिसे कहना चाहें तो यात्री सुविधाओं, जितनी भी रेलवे यात्री हमारे ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छा सुविधा का एक्सपीरियंस प्रदान करने का प्रयास किया गया है। हमने एक बहुत सुंदर एंट्रेंस दिया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग प्रोवाइड की गई है। एंट्रेंस में जैसा कि आपने बताया यहाँ के लोकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लोकल चीज़ों को संजो करने के लिए एक आर्ट एंड कल्चर कॉर्नर भी बनाया गया है। मेरे पापा भी रेलवे में जॉब करते थे, मेरा बचपन यहीं बीता है इसी रेलवे स्टेशन पर। जो पुराना स्टेशन है वो भी मेरे पूरा यहीं पर मेरा बीता है। मैं आंखों देखा हुआ, ये जब टूटा था तब भी मेरी आंखों के सामने ही टूट के नया बना था। जो पहले रेलवे स्टेशन था उसकी स्थिति में आज का रेलवे स्टेशन बहुत नई कंडीशन में बना है और आज की जो नेचुरल स्थिति होती है बाकी स्टेशन के मुकाबले शाहजहाँपुर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है उस हिसाब से रेलवे स्टेशन बहुत दयनीय स्थिति में था। लेकिन जब मोदी सरकार ने इसकी पहल की और अमृत भारत में इसका नाम आया तो आज जो रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जब कोई आता तो लगता कि नहीं कहीं किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर आए हैं और शाहजहाँपुर का नाम जिले का एक अच्छी जगह पे आज नाम हुआ है। स्टेशन की बहुत अच्छी स्थिति हो गई है साहब। मैं दीदी को छोड़ने आया था, दीदी ने खुद ने ये बोला है कि मैं जब आती थी जब इधर से उधर निकलने के लिए बड़ी समस्या आती थी लेडीज़ों को, लेकिन आज फुट ब्रिज बनने की वजह से बहुत सुविधा हो गई और स्टेशन बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रधानमंत्री जब राजस्थान में अमृत भारत स्टेशन को जनता को समर्पित कर रहे थे तब मध्य प्रदेश के भी स्टेशनों पर सीधा प्रसारण देखा जा रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां नर्मदापुरम स्टेशन से इस कार्यक्रम से जुड़े तो वहीं अन्य स्टेशन पर सांसद और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। एक एक काम करने का तरीका और काम करने के रिजल्ट भी कैसे आते हैं, अब तो हमको बताने में भी दर्शन सिंह जी ने तो बता दिया कि जब रेलवे स्टेशन आते तो पहले कौन मिलते थे। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। ये रेलवे स्टेशन और अब दुनिया के अंदर टेलीविजन पे सब कुछ दिखता है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से बदला। एक तरफ से कौन सा काम छोड़ रहा है मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि उनके काम करने के आधार पर अपने आंखों के सामने, अभी माननीय सुरेश पचौरी जी बता रहे थे कि 11 साल तो 26 तारीख को होंगे और 9 जून को उन्होंने शपथ ली, लेकिन जिस ढंग से जिस गति से वो सब विभागों पे काम कर रहे हैं, इस अवसर पर इस नए स्टेशन के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की लोकार्पण करते हुए बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से 6 ही अलग अलग स्टेशन पर जिस प्रकार से स्टेशन की कल्पना की गई वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने भविष्य के बदलते मध्य प्रदेश के साथ चलिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के कारवां के सारथी बनेंगे। इन स्टेशनों के बन जाने के बाद अब राज्य की जनता को उम्मीद है कि मोदी सरकार आने वाले समय में देश के कई अन्य स्टेशनों का भी विकास इसी तर्ज पर करेगी। जो प्रधानमंत्री का सपना था कि भारत के छोटे छोटे स्टेशन उनको विकसित करना, अब 103 रेलवे स्टेशन देश भर में विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं इन स्टेशनों को देखकर देश की जनता में एक और आशा पैदा हुई है कि देश के कई और रेलवे स्टेशन जो है वो धीरे धीरे अमृत भारत रेलवे स्टेशन की तर्ज पर जो है वो विकसित होंगे। और मध्य प्रदेश को पहले फेज में अगर देखें तो 6 रेलवे स्टेशन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दी है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, शाहजहाँपुर।